बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 15 नवंबर साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। खबरें शुरू करूँ? हैं? खबरें। हाँ, खबरें शुरू करें। मैं एक बात की क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ। कल एक ईमेल लिख के तमाम लोगों को दिया, एक ट्वीट लिख के तमाम लोगों को पता दिया गया है। 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 43 रुपए की कमी हुई है चीनी की कीमत के ऊपर। तब देखना पड़ेगा कि हुकूमत क्या कह रही है, कहाँ से कमी हुई है, कहाँ तक। 144 हुई है। हैं? 101 तक। वो सच्चे हैं? ठीक है, नहीं, अब मेरी बात सुने ना। पहली तो बात यह है कि 144 हुई कहाँ पे थी। मैंने इस प्रोग्राम के अंदर ऑन रिकॉर्ड कहा था। हैं? जी। आप निकाल के सुन सकते क्या आप हैं 90 रुपए पे कि लेके मैं आए थे? 90 रुपए पे लेके आया हूँ। तो एक्चुअली तो 90 रुपए से 110 तक का इजाफा हुआ यार। जी जी। ठीक है ना। ये आपकी गर्दन भी जब काटते हैं तो आपको कहते हैं कि देखें हम आपके ऊपर कितना एहसान कर रहे हैं, किस तेज धार से आपकी गर्दन काट रहे हैं, आपको दर्द नहीं होगी। ये वो वाले लोग हैं। ठीक है। जी। मैं उन लोगों में हूं जिसने इस बात को एंडोर्स नहीं किया कि चीनी की कीमत 160 पे चलेगी, बल्कि अगर आप मेरा उस दिन का व्लॉग उठा के देखें तो मैंने कहा ये ट्रेडर्स की तरफ से स्पेकुलेट किया जा रहा है, कराची के इंपोर्टर्स की तरफ से, कि चीनी की कीमत 160 पे जा सकती है। ठीक है। तो उसके बाद तो मेरा मतलब ये वाला नहीं बनता था। लोग कहते रहे, हम लोगों को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन जब हमने खुद जाके 120 रुपए ब्रांडेड चीनी और नॉन ब्रांडेड चीनी हम 90 रुपए अपने घर के लिए खरीद के लाए, तो भाई ठीक है ना। तो अब 144 से 144 से 101 एक पे आ गई जी, बकौल उनके। ठीक है। अब इसके ऊपर भी सवाल होंगे कि कितने आई है ये 90 रुपए वाली 101 पे लेके गए हैं, मुझे लगता है। हाँ, बल्कि उससे भी पहले सवाल है कि 144 पे गई क्यों थी, कैसे गई? वो अलग बात वो अलग बात है, वो अलग सवाल है। जी। ठीक है। तो ये ट्वीट लिख के दिया गया लोगों को। हाँ, क्योंकि हर वो एक उनका चमचा है गई जमील फारूकी, वो नाम ने साफ़ी। ठीक है। न्यूज़ रीडर से वो एकदम उस पर इंकशाफ हुआ कि जर्नलिस्ट बन गया है, और जर्नलिस्ट बनने के बाद वो इंटेल कचूल भी एंकर भी बन गया है, फिर इंटेल कचूल भी बन गया। वो अहमदियों से जिसने मदद ली थी अपने आप को जरा पुशअप करने के लिए। अच्छा। बाद में दोवें फरीकों ने बैठ के उसके ऊपर बताया कि जनाब इसने हमें यूज़ किया, तो उसने कहा इसने मुझे यूज़ किया। ये 5वीं पुश्त का मुजाहिद है? ये 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग का मुजाहिद है। जी ठीक है। उसने कहा। अच्छा, उसका भी ट्वीट वही अपना वो मियाज़र का पुत्र, क्या नाम है उसका? हमाद अज़हर का ट्वीट भी वही, फवाद चौधरी का ट्वीट भी वही, शहबाज गिल का। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मामू के बेटे कामरान की तरह सब ने एक ही अल्फाज पे मुश्तमिल ट्वीट किया यार। बंदा लफाज ही चेंज कर देता है। लफ्ज़ ही चेंज कर लेंदा यार। इन्ने पैसे लेंदे हो तो इन्ने पैसे से एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं करते तुसी। मतलब कम से कम जर्नलिस्टों को तो कहना बनता है ना, जिनको उधर से अदायगी होती है। अब देखो यार, को अन्ने वाह ही मार देंदे हो यार। बंदा कोई कदा लफ्ज़ शोशा फुल पॉइंट फुल स्टॉप कोमा शोमा इधर उधर कर लेंदा यार। जी, अच्छी खबर से आप प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैंने कर दिया कि चीनी की कीमत में हुकूमत का कहना है। एक और अच्छी खबर सुने। उस दिन हमने ये भी बताया था कि जिस दिन सिंध के अंदर क्रशिंग सीजन शुरू होगा ये कीमत कम होगी, बताया था। जी जी। सिंध में क्रशिंग सीजन शुरू हो गया। हाँ जी। कीमत नीचे आनी थी। शौकत तरीन कहते हैं कि जल्द ही IMF से मुतालिक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन मेरा उससे पहले एक सवाल है आपके तबसरे से पहले। एक तो ये बहुत देर से लारा लगा रहे हैं, हालांकि पहले इतना डिले कभी नहीं आया। दूसरा, सबसे पहले खबर स्टॉकियों के पास होती है। मार्केट जुमे को भी 550 पौने 600 पॉइंट नीचे थी, और इस वक्त भी इंडेक्स जो है वो रेड जोन में है, यानी कि मनफी है। बेसिकली ये हौसला दे रहे हैं, लेकिन असल खबर इनके इस इंटरव्यू के अंदर ये नहीं है। अच्छा जी, असल खबर क्या है? असल खबर मौसूफ ने फरमाया है कि पाकिस्तान को तरक्की पजीर ममालिक की मतलब तरक्की करने के लिए कम से कम 30 साल दरकार। जी जी, सही कहता है वो। ना ही समझी। जी जी, बिल्कुल ना समझे। ऐसी फिर ना ही समझी। ठीक है। तो इन सब बाकी आपकी ज़िंदगी 30 साल बाकी नहीं है, मेरा ख्याल है। जितना का आपकी एज है, जिसको मैं जानता हूँ,
तो आप माशाल्लाह 70 के पेटे में तो हैं ना, 70 प्लस तो हैं। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं हाँ, दादाजी, आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी 30 साल नहीं है? और इस तरह के लोगों की फाइलें गुमी होती हैं, ये नहीं जाते जल्दी, हाँ, कौम की जान नहीं छोड़ते जल्दी। हाँ। लेकिन चलें बात आगे लेके चलते हैं। 30 आप साल साकिब निसार को देखिए, वो आज भी नाचता फिरता है। वो गिलगित बल्तिस्तान में नाचा था ना। आओ लेकिन वो आजकल वो रही है। और आप ये देखिए कि इमर्जिंग मार्केट का स्टेटस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया। ये भी वजह हो सकती है स्टॉक मार्केट के नीचे जाने की। एक ये भी वजह हो सकती है कि स्टॉक मार्केट जो है उसको कोई पिक नहीं कर, मतलब कि देखिए ना, IMF के साथ अगर आपके मुज़ाकरात नहीं कामयाब नहीं होते तो बाकी जगह जहाँ से पैसे मिलने हैं वहाँ से मिलने की उम्मीद नहीं। ठीक है ना जी, IMF तो एक सर्टिफिकेट होता है अब ना। IMF क्या कहता है? IMF कहता है कि कोविड के दौरान हमने आपको जो स्पेशल ग्रांट्स दी थी ना, वो कितने खर्च कीती है मामा, ऑडिट रिपोर्ट दे। खर्च क्यों करने थे, वो जिनके थे ले गए। वो 1140 अरब रुपया जो है उसमें से कोई मतलब 2.5 या 4.5, ये 2 फिगर हैं, ठीक है, वो आलमी इदारों की तरफ से आए हुए थे। वो कहते ने रसीदा कड्डो। अच्छा, उन्होंने भी रसीदें मांग ली। रसीदा मांग ली। तो पिज़्ज़ा वाली पार्टी ने क्या जवाब दिया फिर? पिज़्ज़ा वाली पार्टी तो दौड़ के अमरीका च टुर गई है। वो रसीदा नहीं लभ रही। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मान नहीं रहा। यहाँ पे इमरान खान साहब ने और बहुत सारे लोगों को फारग करने का फैसला किया है ना। इस तरह ये ऑडिटर जनरल को भी फारग कर दें। सही है, और उनकी जगह प्यारे अफजल को लगा दें। प्यारे अफजल को लगा दें, या बड़े प्यारे फिर रहे हैं उनमें से कोई प्यारा रिटायर पकड़ के लगा दें उनको। सही है। ठीक है ना। मसला ये है ना कि ऑडिटर जनरल नॉन टेक्निकल बंदा लग नहीं सकता। अदरवाइज तो ऑडिटर जनरल को फारग कर देना चाहिए। उसने IMF को भी कह दिया रसीदा नहीं देंगे, बेड़े गर्क हो गए। इशू ये है कि हुकूमत को कोरोना के ऊपर 4.5 अरब डॉलर तक की मजमूई इमदाद मिली थी। उसमें से IMF ने भी हिस्सा डाला था, वर्ल्ड बैंक ने भी डाला था, मुख्तलिफ दोस्त ममालिक ने भी डाला था। 4.5 अरब डॉलर बहुत अच्छी खासी रकम होती है। अब IMF कहता है कि जी आप अच्छे होंगे, ये 4.5 अरब डॉलर मिले थे, इन्हों दी रसीदा बखाओ कितने खर्च किया। रसीदों से तो मैं छेड़ा इशू है। अब चूंकि वो रसीदें नहीं दिखा पा रहे क्योंकि गबड़ गल्ले कीते ने, 5 लाख का एक पेशेंट ट्रीट किया है, तो अब क्या करें? अब मामला वहाँ पे फंसा हुआ है। जब तक ये मामला सेटल नहीं होता उस वक्त तक IMF के साथ डील थ्रू नहीं होती, और IMF के साथ डील थ्रू नहीं होती तो बाकी जगह जहाँ से हमें पैसे आने हैं वो नहीं आते, तो बेड़े गर्क को ऐसे गलो मार्केट गिरन नहीं जी, जिथे पैर उथे ही खैर। इस खबर को भी जी इमरान खान एंड कंपनी पे तनकीद बंद की जाए। क्यों दादाजी? बाकी लोग जो काफ़ी हैं उसकी चित्रौल करना। अब हर तरफ से चूंकि जूते पड़ रहे हैं इसलिए हम पीछे होकर बैठ जाए सुकून से, उस बंदे की तरह किसी तरह भला वो जो सिगरेट लगा के बैठा है ग्राउंड के उत्ते सिगरेट ला के बैठा, सारे क्रिकेट पे हॉकी खेडन है ऊंज बह जाइए असी, क्योंकि यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया। जब कोई नहीं बोल रहा था तो हम बोल रहे थे, अब सब बोल रहे हैं तो अब ज़रूरत नहीं रही। अच्छा, इस खबर को भी तसल्ली ही समझा जाए कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर्स की इमदाद चंद रोज़ में मिल जाएगी, ये उसी तसल्ली का तसलसल है। बेसिकली ये जितने भी हमारे दोस्त हैं ना, सऊदी अरब हो गया, चाइना हो गया, मुतहदा अरब अमारात हो गया, कतर हो गया, ये हमारे ख़जाने में पैसे रख के हमें इस काबिल बना रहे हैं जी कि हम वर्ल्ड बैंक IMF के साथ अच्छे इत्माद के साथ मुज़ाकरात कर सकें। अच्छा जी, ठीक है ना। ठीक है। उनको उस दिन पता चलेगा ना जिस दिन हम बताएंगे कि वो पैसे भी हमने खर्च कर ली, लेकिन वो हमें इस काबिल बना रहे हैं। तो अब देखें हम पाँव पे बात डालते हैं कि नहीं डालते। ठीक है, इदारा शुमारियात का डाटा पढ़ लूँ? वो तो सरकार ने बंद कर दिया था कि अब अदारा शुमारियात नहीं, वो SPI बंद किया है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स नहीं जारी किया था क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है, हुकूमत तो वैसे ही हसास है। उसमें महंगाई आती है ना। जी, इदारे शुमारियात ने कहा, दादाजी हमने प्रोग्राम में तस्करा किया था, पिछले हफ्ते गरीब के लिए जो महंगाई की शरह है वो 16% तक पहुंच गई थी। अब ये हिंसा 17.37% तक जा पहुंचा है। 1.81% इजाफा हुआ है एक हफ्ते के दौरान महंगाई हुई है, यानी चीज़ों की कीमतों में इतना इजाफा होने के बाद ये 17% का हिस्सा भी क्रॉस कर गया है। जी ठीक है, और सरकारी डाटा है जो कि असल से कम से कम 3 या 4% कम हो करके दिखाया जाता। जी, ओ यार, हमारा वो जो है सेमीफाइनल में हारने के बाद पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे। हाँ जी,
ठीक है ना। बस भाई हम उस हारने पे भी ऐसे ऐसे काट लेते, ठीक। क्यों दादा जी? यार मेरा मतलब है टीम लड़ के हारी है, ठीक है। मैं दुखी पड़ता रहा हूँ उस दिन। नहीं नहीं, टीम लड़ के हारी है और इसमें कोई दुखी वाली बात नहीं है। मतलब जितना टीम ने 100% दिया है, इस तरह टीम हारने का कोई दुख नहीं होना चाहिए। गैस और हाँ, तो गैस सिर्फ का 3 टाइम मिलेगी बस, रोटी नहीं, पका लो। वो जो आज क्लैरिफिकेशन आ गई है सुई नदरन की, उन्होंने कहा कि जनाब हिदायत ये थी कि इन वक्त के अंदर ये बात मुमकिन बनाई जाए कि गैस बाहर सूरत दस्तयाब, अच्छा। और रिपोर्ट उसको ये कर दिया जाए क्या कि सिर्फ 3 वक्त मिलेगी। भाईजान SNGPL वाले साहब, ऐ देखो ये बोंगी आपके मिनिस्टर जनाब हमाद अजहर साहब ने मारी। जब उससे रिपोर्टर ने कहा कि जनाब अंडा तो उबल जाएगा ना हमारा, तो उन्होंने कहा अंडा उबलने के लिए हम आपको गैस दे देंगे। तो उसके बाद फिर ये काम क्यों ना चलता। मैंने आपको पता है कि इस गवर्नमेंट के आने के पहले दिन एक फार्मूला पेश किया था, और जी। फार्मूला ये था कि इनके मुंह के ऊपर छिक्कू बांधा जाए। हाँ जी, छिक्कू टेक्नोलॉजी आपने पेश की छिक्कू थी। टेक्नोलॉजी पेश की थी, वरना ये अपना बेड़ा गर्क कर बैठेंगे। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया, अब हमें कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं बाद में कहूँ कि देखिए मैंने आपसे कहा नहीं था, ये मुझे बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन क्या करूँ, माशाल्लाह हमें जो है इसके ऊपर पूरा पूरा उभारा जाता है कि हम ये बात कह सकेंगे देखो मैंने आपको पहले कहा था, और वही बेड़ा गर्क हो गया। तो वो बेड़ा गर्क हो गया ना, हो गया। तो अब सर ये बुनियादी तौर पे SNGPL के तर्जुमान साहब, आपके मालकान जो कि इस वक्त 36 लाख रुपए महीने के ऊपर नौकरी कर रहे हैं, MD सुई नदरन, उनको जाके समझाएं कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। उड़ता तीर बगल में लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमाद अजहर साहब की बोंगी है, क्योंकि हाई लेवल की बोंगी है, तो हाई लेवल की बोंगी का हाई लेवल पे दफा होना चाहिए। इसका दफा जो है वो शहबाज गिल करे। आपके ऊपर अगर हमने भी कर दिया तो आप खसो खशाक की तरह बह जाएंगे, और सबको पता चल जाएगा कि एक मखसूस तबका फ़िक्र, बल्कि तबका फ़र्क, जी, ठीक है ना, में होने की वजह से आपको इतनी बड़ी तनख्वाह पे लाया गया, ठीक है। एवं बेनकाब जो होगे तो चुप करके बह जाओ। एक मखसूस स्कूल ऑफ थाट चन्योट के पास जो वाक़या, वहाँ से ताल्लुक़ होने की वजह से आपको तारीख़ में सबसे ज़्यादा तनख्वाह पे लाया गया है। ये अपने MD साहब को, तर्जुमान साहब जाके बता दें, इसलिए चुप करके वो खाई जाओ जिन्ना को खाया जाना, लुट लो इस मुल्क को, ठीक है, वरना फिर ये बात बेनकाब करनी पड़ जाएगी। क्यों है दादाजी आप बेड़ा गर्क की बात कर रहे थे, OGDC जैसी कंपनी मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में से निकाल के बाहर मारा, ठुड्डे मार के बाहर निकाला उन्होंने। वो हमारा सिल्वर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, जिसको कहते हैं ना, मतलब हमारा ख़ानदानी सोना है अहले पाकिस्तान का, और वो बिज़त होता फिर रहा है आलमी मंडी के अंदर, उसकी टगट टोकरी हुई पड़ी है, ठीक है। क्यों? जब नाहल आप पे मुसल्लत हो जाएं, जब नशई मुंडा निकला है घर का, तो फिर माँ के जेवर इतने सस्ते भी बिकते हैं। जी, तो बिक रहे हैं ना, आए क्या बहुत फिक्र आला, किया गया? हाँ, माँ का जेवर ऐसे बिकता है। जब बेटा नशई निकला है ना, तो माँ का जेवर ऐसे ही बिकता है, और माँ बेचारी ने रखा होता है बेटियों को डालने के लिए कि जब वो उनकी शादियाँ होंगी वो नशई बेच खाता है, ठीक है ना। हालांकि सोने का रेट जो है मार्केट में उस दिन भी 1.25 लाख रुपया होगा फी तोला, वो 25,000 से बेच आएगा भला किवें। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੜੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਯਾਰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ, और जिस तरह इफ्तिखार अली की शक्ल जी, इफ्तिखार ठाकुर, ठीक है। अगर कोई मैंने ड्रामा बनाया ना, उसमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का किरदार मैंने इफ्तिखार ठाकुर से करवाना है। सही है। वो कहना ना मैंने छित्तर मारो और मैं वो घड़ी 200 रुपए की बेच कि 20 रुपये की बेच है। हाँ, इतने की होगी यार, वैसे कमाल है। तो उसी तरह ये जो नशई होते हैं ना, इस तरह कौम के सिल्वर जो होता है उसको बेचते हैं। तो ठीक है जी, अगली खबर सुने। हाँ दादाजी, जुमे को एक SRO जारी हुआ है, FBR ने एक SRO जारी किया है, SRO 1457/1/2021, जिसके मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में अब जो सकूक जारी होंगे ना, उसमें टैक्स फ्री होंगे वो सकूक, टैक्स की एग्जम्पशन दे दी है जी, ठीक है। टैक्स का टारगेट पहले ही नहीं पूरा हो रहा, होट एग्जम्पशन दी जाओ जी। तो वो सोहेल सरफराज साहब ने खबर दी थी, तो मैंने कहा उन्होंने अपना काम किया, मैं भी हम भी अपना काम कर दें। सोहेल सरफराज साहब काटे हैं जी FBR में कोई खबर हो वो मुतलका अफसर तक पहले बाद में पहुंचती है, पहले सोहेल सरफराज के पास पहुंचती जी।
बिल्कुल ठीक है। हाँ, अच्छा जी, स्टील सेक्टर पे ये जो है ना इस वक्त उंगली उठ रही है कि उन्होंने जो मुनाफा जात हैं वो गैर शफाफ तरीके से बनाए हैं। अच्छा, जी, ये किसके ऊपर उंगली उठाई है? स्टील सेक्टर पे और डबल से भी ज़्यादा सिर्फ सिर्फ स्टील सेक्टर? हम्म। और सारे सेक्टर ने यही काम किया। दादाजी अगली खबर सुने। हाँ। फूड क्राइसिस का आपने तज़किरा किया था प्रोग्राम में और मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं हो पाया कि इसकी लिंक कैसे बन रहा है, इसकी लॉजिक क्या है। दादाजी इंटरनेशनल मार्केट में खाद की कीमतें नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गई। अच्छा, खाद की कीमत जो है वो हैरान परेशान हो गई, इंडिया तक में से चीखें आना शुरू हो गई हैं ठीक, दुनिया भर में। दुनिया भर में। जैसे यार कितने बदकिस्मत लोग हैं। हम्म। खुशकिस्मती देखें कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनता है तो जरदारी दौर वाला $140 को टच करने वाला जो ऑयल ऑयल है है $26 पे आ वो जाता है। $26 पे आ जाता है। ठीक है, और जब नैश पड़ती है तो वापस $80 पे, बल्कि 85 पे पहुंच जाता हाँ, 85 पे ब्रांड घूम रहा है, है। वापस 85 पे पहुंच जाता है। ठीक है, नैश जब पड़ती है आपको, तो ये लक होती है किसी बंदे की ना, कि वो किसी पुराना शेर है, खुदा नवाज रहा है तुझे नवाज शरीफ। हाँ, वो बस उसी तरह का लगता है यार, मियां नवाज शरीफ ने तल्लकात बेहतर कर लो और जिवें दे कट्टे खोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका दौर आ रहा है वापस। लेकिन बहरहाल अच्छा सॉरी यार पॉजिटिव न्यूज़ मैंने पढ़नी है कि जी। ये मुझे पढ़ ले। पढ़ ले पढ़ लो। पढ़ ले। एक फंड, एक पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, उसका नाम है अभी। अभी अभी, ये अभिनंदन वाला नहीं है। हाँ, अभी है। अभिनंदन वाला नहीं है ना, अभी चुम्बन वाला है, बल्कि ये अभी है। अभी फंड लॉन्च हुआ है और इस फंड के तहत जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं वो सैलरी आने से कुछ दिन पहले या कुछ अरसा पहले वो उसको खर्च कर सकते हैं। खर्च करने की उनको इजाज़त मिल अच्छा, जाती ये है। प्रोविजन जैसे होती है, प्रोविजनल। हाँ, ठीक है। और ये प्राइवेट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, इसके अंदर आप रजिस्टर होते हैं, ये मुझे कोई 2 नंबर ही लाग रही है, क्योंकि अभी लॉन्च हुए अभी को सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो उसको $40 मिलियन की, $40 मिलियन, ये तकरीबन 5 अरब हो गया। $4 करोड़ बना ना, हाँ, तो $4 करोड़ 17 चौके 68, $7.25 अरब, $7.25 अरब रुपया हो गया। ये $7.25 अरब रुपए की उसके लॉन्च होने के सिर्फ 1 माह बाद उसको फंडिंग भी हो गई है। पिछले दिन मैंने सुना था कि इस तरह के, नहीं ये वो नहीं, इसी तरह के एक फंड के ना प्रेसिडेंट बने हैं जनाब प्यारे अफसर। अच्छा जी। हाँ, मुझे किसी पार्टी ने बताया था, और पार्टी वो पीटीआई की थी। इनके खिलाफ सबसे ज्यादा पीटीआई ने बोलना ही, जी। ये प्यारे अफसर और आसम बाजवा के खिलाफ सबसे ज्यादा ना पीटीआई बोलेगी, और हम सुकून से बैठ के चिल करेंगे। अब नहीं करनी मुदाफियत आसम बाजवा साहब, आप लोगों की अब मुदाफियत नहीं करनी। अब जब पीटीआई आपके साथ निबड़ रही होगी ना, हम चिल करेंगे सुकून से बैठ के, सुकून.com। ठीक है। हाँ जी, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट रीजन के साथ जो हमारी ट्रेड है ना, पहले क्वार्टर में, माली साल 2022 के पहले क्वार्टर में वो भी बढ़ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, 13.5% जो है वो ये बढ़ गया है। अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ईरान, नेपाल, भूटान और मालदीव्स के साथ जो होने वाली ट्रेड है उसका जो डेफिसिट है। वैसे किसी और मुल्क, कोई और मुल्क रह गया साउथ एशिया? नहीं, सारे हो गए तकरीबन। ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी बढ़ गया। अच्छा जी, स्टेट बैंक ने जो है कैश रिजर्व बैंकों के लिए उसकी लिमिट भी बढ़ा दी है। स्टेट बैंक का ये ख्याल है चूंकि कोरोना के बाद इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, इसलिए बैंकों के पास, मालियाती इदारों के पास कैश होना चाहिए। 1% कैश रिजर्व की जो लिमिट है वो 5 से 6% कर दी है कि 6% तक आपके पास। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, क्या नाम है, गवर्नर स्टेट बैंक, जी, रजा बाकर का तबाही का एक और नुस्खा है। अच्छा जी। यानी यार हमारे यहाँ अफराते ज़र जो है इस वक्त घूम रही है 17-18% के ऊपर। जी बिल्कुल। ठीक है, तो बजाय इसको कि मॉनिटरी जरिए से इसको कंट्रोल करे और बैंकों को कहे कि यार मनी सप्लाई थोड़ी सी हल्की लेके आओ ताकि हम अफराते ज़र कंट्रोल कर सके, उन्हें मेरा मतलब है कि खोल ही दिया जी। यार ये शख्स कितने बड़े तबाही के एजेंडे पे आया हुआ है यार, वैसे कमाल नहीं हो गए।
ये शख्स जो है जिसका नाम रजा बाकर है, ये कितनी बड़ी तबाही नाजल करने के लिए इस मुल्क में नाफिज किया गया है। ये और इसके लाने वालों के ऊपर नज़र रखिएगा, इन्होंने अगली फ़्लाइट पर यह मुल्क छोड़ना है कि जिस दिन इन्होंने अपने ओहदे से हटना है, इन्होंने अगली फ़्लाइट पर यह नकदम नकद, बिल्कुल नेक्स्ट फ़्लाइट पर इन्होंने नहीं होना। यार सीधी सीधी तबाही है। 18% अफरात ज़ार वाले मुल्क के अंदर आप बैंकिंग सेक्टर से लिमिट उठा रहे हो कि यार जितने मर्जी कर दे दो। यानी अगर आप पहले 20% देते थे, अब 100% दें। नहीं दादी, तो 5 कैश, गुना कर मैं दी। तो कैश रिजर्व की खबर पढ़ी है। कैश रिजर्व की मेरा मतलब की देखिए मैं खबर नहीं पढ़ी है। वो ये कहते हैं वो बाकर की तबाही फेर गया। आपने वो खबर दूसरी पढ़ी होगी। स्टेट बैंक ये कहता है कि 2 हफ्तों का जो आपके पास कैश है ना, जो उनके लिमिट है 5 से 6%, 5% से बढ़ा के 6% उसको कर दिया, 1% का इजाफा किया कि अपने पास ज़्यादा कैश रखो। हाँ, ज़्यादा कैश रखना है, बैंक के पास चला गया ना। जी जी। तो बैंक जो है आपको पता है वो अपने पास रख के तो नहीं जाता घर को, वो तो शाम को जीरो करके जाता है। वो तो दे के जाता है, आगे किसी को दे के जाएगा। जी जी। तो अगर वो मार्केट में डालेगा तो इसका मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसे जाएगा। हाँ, ज़्यादा पैसा जाएगा। ये तो होना चाहिए था कि 5% की बजाय 4% रखो, 3% रखो, 2% रखो, बाकी इधर जमा करो। हाँ, ये तो है। ये मैं पीट रहा हूँ। ओके यार अफरात ज़र है ना, पैसा सरमाया ज़्यादा आ गया माशियत के अंदर। अब इस सरमाए को हुकूमत वापस खींचेगी। जिस तरह स्याही चूस लेता है ना, है ना। जी जी। वो क्या कहते हैं उसको, रिमूवर जो होता है। हाँ नहीं, जो ऐसे रखते हैं, स्याही चूस लेता है, वो स्याही चूस लेता है ना। रुई रखते हैं, वो भी चूस जाएगी। वो एक खास चीज़ होती है। अच्छा, आपने स्लेट नहीं ना लिखी? लिखी है दादाजी। तो फिर स्लेट के वो साथ गाची होती है। वो गाची नहीं हो तो गाची तो होती है तख्ती के साथ, यार की करनी। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये शख्स तबाही के एजेंडे पे आया हुआ है, रजा बाकर। ठीक है, बस कर दे हूँ। जी जी, टाइम ओवर, छुट्टी। ले सामीन कराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। आज के दादा पोतो शो से अपने मेज़बान वसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।